नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका। आज मैं आपको बैसाख की चौथ माता की व्रत की कहानी कहने जा रही हूँ। अगर मेरी ये कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सुनिए कथा। एक सेठ के एक बेटा बहू थे। बहू पियर जाती थी। उसके पिता उससे पूछते थे, बेटा क्या खाकर आई है? तो बेटी बोलती, पिताजी बासी सूखी ही खाकर आई हूँ। एक दिन सेठ का बेटा अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेकर गया तो ससुर ने पूछा, बेटा मेरी बेटी को बासी सूखी रोटी क्यों देते हो? उसने अपने माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, बेटा मैं तो रोज उसे गर्म खाना देती हूँ, तू कल ही देख लेना। उसने देखा तो वह गर्म खाना खा रही थी। एक दिन फिर वह अपने पति के साथ पियर गई तो उसने पिता से पूछा, बेटी क्या खा कर आई हो? बेटी बोली, पिताजी बासी सूखी ही खा कर आई हूँ। माँ तो उसका पति बोला, तू झूठ क्यों बोलती है? तब वह बोली, ना तुम कमाते हो ना आपके पिताजी कमाते हैं, तो हुई ना वह बासी सूखी ही। यह सुनकर उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। उसने इतना धन कमाया कि वो अपने माँ बाप और पत्नी को भूलकर वहीं रहने लगा। एक दिन सेठ के बेटे की बहू पड़ोसन से आग लेने गई तो सभी औरतें चौथ माता की कहानी सुन रही थी। तो वह बोली, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उनमें से एक स्त्री बोली, हम सब चौथ माता की कथा सुन रहे हैं। इसके सुनने से अनधन होता है, बेटे पोते होते हैं, 12 वर्ष से बिछड़े पति घर पर आता है। उस दिन से वह भी चौथ माता का व्रत करने लग गई। ससुर 4 समय उसे खाना देती, उसमें से एक वह ब्राह्मण को देती, एक बार खड्डे में गाड़ देती, एक बार चांद को अर्घ्य दे देकर खुद खाती। ऐसे ही चौथ माता का व्रत करते उसे 12 वर्ष बीत गए। चौथ विधायक ने सोचा कि इसको व्रत करते 12 वर्ष बीत गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाए तो कलयुग में अपने को कौन मानेगा। इसलिए उस रात ही चौथ माता ने उसके पति के स्वप्न में प्रकट हो बोली, अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तब वह बोला, मैं तो माता काम में इतना उलझ गया हूँ कि मुझे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी चौथ माता के बोली कि दिन उगने से पहले ही दोनों घोड़े गाड़ कर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने वैसा ही किया। देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए घर। और वह घर आने लगा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा सांप दुख से जलने के लिए जा रहा है। उसने उसे छिटक दिया। तभी सांप बोला, तूने मुझे क्यों छिटका? अब मैं तुम्हें डसूंगा। और वो बोला, डस लेना, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप से तो मिलने दो, क्योंकि मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ, जहाँ मेरा बेसब्री से वह सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सांप बोला, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू वापस काल के मुंह में लौट कर आएगा? वह बोला कि मैं छत पर सो जाऊंगा, तू मुझे सीढ़ियों से चढ़कर छत पर डस लेना। सांप ने कहा, ठीक है। अब वह उदास मन से घर पहुंचा तो उसकी माता ने पूछा, बेटा ये कैसी उदासी है, घर आने पर नाराज है क्या? उसने कहा, माँ माँ बात ऐसी नहीं है। उसने सांप वाली सारी बात अपनी माँ को बताई। यह बात उसकी पत्नी तक पहुंची तो उसने सोचा कि मैं एक सतीव्रता नारी हूँ, मैं अपने पति के प्राण बचाऊंगी। काल नजदीक आ रहा था। उसका पति छत पर ऊपर जाकर सो गया। पत्नी ने पति के प्राण बचाने के लिए एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछाई, दूसरी सीढ़ी पर दूध का प्याला रखा, तीसरी सीढ़ी पर फूल और चौथी सीढ़ी पर चौथ माता के आंखें रख दिए। रात में सांप आया। पहली सीढ़ी चढ़ते उसने बालू में खूब लोट पलोट खा लिया। फिर दूसरी सीढ़ी पर उसने दूध पिया, फिर फूलों की खुशबू ली। और चौथी सीढ़ी पर जो ही सांप पहुंचा तो चौथ माता ने सोचा कि अपने भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, नहीं तो कोई भक्त मेरी पूजा नहीं करेगा। इसलिए उसकी आंखें झट से ढाल तलवार बन गए। सांप की पूंछ कट कर उसके जूती में जा गिर गई। सांप की पूंछ ने सोचा कि इसको तो चटका मैं ही दिखाऊंगी। तब चींटियों ने आपस में बात करी। इसलिए सांप की इसलिए पत्नी अपनी पत्नी को इसकी पत्नी अपने को रोज आटा डालती थी, इसलिए उसके पति की रक्षा करना अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए सारी चींटियों ने सांप की पूंछ को थोथी कर दी और संकट टल गया और उसके पति के प्राण बच गए। उसकी माँ ने सीढ़ियों पर जब खून देखा तो जोर से चिल्लाई, मेरा बेटा तो मर गया। माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ कर बेटा आया और बोला, माँ मैं चौथ माता की कृपा से जिंदा हूँ। पत्नी ने कहा कि यह पुण्य का ही प्रताप है उसने जिससे आपके प्राण बच गए। मैं 12 महीने की 12 चौथ करती थी। सासू बोली, मैं तुम्हें चारों वक्त खाना देती थी। तभी बहू बोली कि एक समय का मैं ब्राह्मण को देती थी। उसने कहा, हाँ कर दी। एक समय गाय का देती थी तो गाय ने भी हुंकार भर दी। एक समय का गड्ढे में गाड़ देती थी। उसने गड्ढा खोद कर देखा तो रोटियां थी वह सोने की रोटियों में बदल गई थी।
एक समय की रोटी व अर्घ देकर मैं खुद खाती थी। तभी सारी नगरी में ये हेला फिरवा दिया कि पति की पत्नी, बेटे की माँ, दादी घोड़ारी दिरानी सबकी चौथ माता सब व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसके सुहाग को रक्षा की वैसे सबकी करे। बोलो चौथ माता की जय।